हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 8th में आज अपन चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट ले रहे हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट। यहां पर देखो, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब का मीनिंग क्या होगा? अगर मान लो स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मीनिंग होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। मीन्स अगर मान लो मैं 1 लेता हूं और 1 का क्यूब, तो 1 के क्यूब का मीनिंग हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1। एंड क्यूब ऑफ 2 का मीनिंग होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल ऑफ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। क्लियर है सभी को? इस टाइप से अपन क्यूब वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? ऐसी सीक्वेंस में नेक्स्ट अपन फाइंड कर रहे हैं 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल ऑफ 27। 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल ऑफ 64। 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल ऑफ 125। 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल ऑफ 216। 7 क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल ऑफ 343। 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल ऑफ 512। 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल ऑफ 729। 10 क्यूब, 10 क्यूब इक्वल ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल ऑफ 1000। क्लियर है सभी को? यहां पर आपको एक स्पेशल ध्यान देना है। यहां पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। सीक्वेंस में चेक करो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। क्या ये इसका यूनिट डिजिट कहीं पर रिपीट हो रहा है? क्या यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है? अब यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो स्पेशल केस के लिए अगर मान लो यूनिट डिजिट, अगर किसी भी डिजिट का आपको क्यूब वैल्यू फाइंड करना है और उसका यूनिट डिजिट हुआ कोई इनमें से कोई आ रहा है, तो उसका आफ्टर दैट क्यूब वैल्यू फाइंड करने के बाद, आफ्टर दैट क्यूब वैल्यू फाइंड करने पर उनका यूनिट डिजिट यही रहेगा जो अपने पास में अवेलेबल है, 1 8 7 4 5 6 3 2 9। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको आपका यूनिट डिजिट चेक करो, उसकी क्यूब वैल्यू फाइंड करो, जो यूनिट डिजिट आएगा वही अपना। अगर मान लो ये दे दिया 63 की क्यूब वैल्यू आपको फाइंड करनी है 63, तो आपको क्या करना होगा? क्यूब वैल्यू में यूनिट डिजिट आपको बताना है। क्या बताना है? अगर आपको ये बोला जाए कि 63 आपको गिवन है और 63 के क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको फटाफट चुटकी बजाते आंसर देना है। कैसे आंसर दोगे? ये 3 यहां से कैच करोगे और 3 की क्यूब वैल्यू 27 होती है, 27 का यूनिट डिजिट 7, तो इसके क्यूब वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा? 7 ही होगा। इसके क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट देखो, आपको क्यूब रूट, आपको क्या करना है इसी सीक्वेंस में 1 to 20 तक, ज्यादा नहीं 1 to 20 तक क्यूब रूट फाइंड करने हैं। 1 to 20 तक क्यूब और क्यूब रूट फाइंड करने हैं। जैसे आपको कैसे लर्न करना है? 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331। इस टाइप से आपको 20 तक लर्न करना है। कहां तक? 20 तक लर्न करना है। अब आपको क्या करना होगा? फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसको आपको चेक करना है।
तो आप कैसे करोगे? इसको चेक करने से पहले मैं आपको क्यूब रूट फाइंड करना बताता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना, कैसे अपने क्यूब रूट फाइंड करते हैं वो देखो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 512 इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो इसका क्यूब रूट, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उससे अपन इसमें डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, कौन बताएगा जल्दी? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। आपको याद रखना है 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये एक इवन नंबर भी है, एक इवन नंबर है, केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा बताओ? 512 को 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा? 256। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 64। 2 से डिवाइड करो 32। 2 से डिवाइड करो 16। 2 से डिवाइड करो 8। 2 से डिवाइड करो 4। 2 से डिवाइड करो 2। 2 से डिवाइड करो 1। इस टाइप से अपन ने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो, जो भी प्राइम फैक्टर है उनको लिख देता हूँ मैं। कितना टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है। क्यूब रूट जब भी अपन फाइंड करेंगे, क्यूब रूट जब भी अपन फाइंड करेंगे तो 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। कितने? 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो यहां पर मैं 3 नंबर्स का पेयर बनाता हूं। ये अगर पेयर कंप्लीट बन जाते हैं, अगर पेयर कंप्लीट हो गए तो ये परफेक्ट क्यूब वैल्यू है, ये परफेक्ट क्यूब वैल्यू है। और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट, जितने पेयर बने उनमें से एक डिजिट ले लो। 2, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया और इसमें से एक लिया, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। यानी कि इसकी जो क्यूब रूट वैल्यू है वो जाएगी अपने पास 8। आपको ये बोला जाए कि वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो आप क्या करोगे? यही फैक्टर करोगे आप लोग। फैक्टर करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो रूट आपने फाइंड किए हैं, फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ये कंप्लीट पेयर बनाए या नहीं बनाए? 3 नंबर्स का पेयर बनाए या नहीं बनाए? अगर कंप्लीट पेयर बना गया तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। 7 2 6, इधर देखो 7 2 6। जब इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 6 3 सॉरी 3 6 3। क्लियर है? अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। कितना टाइम डिवाइड होगा? 1 to 1। कितना टाइम डिवाइड हो रहा है? 1 to 1 टाइम। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड हो रहा है। ये 11 और ये 11 से ही डिवाइड होता है। और ये 1, जब इसके फैक्टर किया अपन ने, कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया अभी अभी? 3 नंबर्स का, 3 इक्वल नंबर्स का पेयर बनाओ। तो यहां पर ध्यान दो, 2 अकेला है, पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। 3 अकेला है, पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहां पर भी ये 2 ही टाइम है, 11 2 टाइम है, क्या पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर ये ऐसा भी होता, सपोज दैट थोड़ा हेवी नंबर होता और इस टाइप से भी होता ही, तो ये एक पेयर कंप्लीट है, ये भी एक पेयर कंप्लीट है, बट ये पेयर कंप्लीट नहीं है।
अगर एक भी पेयर कंप्लीट नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये जो 726 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर है सभी को? 726 परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पेयरिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर। अभी अभी आपको बताया था मैंने, 10 तक तो कम से कम आपको लर्न रखना ही है। मैं लिख देता हूं इधर, 1 का क्यूब वैल्यू 1, 2 का क्यूब वैल्यू 8, 3 का क्यूब वैल्यू 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729। इस टाइप से ये तो आपको लर्न रखना ही रखना है। अब आपको ये बताना है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दो, ये 21 आपको दे रखा है, 21। अब मैं अपने एक्सरसाइज 4.1 ले रहे हैं। 21 के क्यूब वैल्यू, 21 के क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट, इसके क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 1 दे रखा है, क्योंकि 21 का क्यूब अपन फाइंड करेंगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 कंप्लीट करने के बाद करना पड़ेगा, तो काफी हेवी क्वेश्चन और लेंथी भी हो गया। तो अपन क्या करेंगे, आपको सिंपल सा ये पूछा है कि इसके क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप क्या करोगे, ये 1 है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यहां पर लिख दोगे आप यूनिट डिजिट ऑफ 21 इक्वल ऑफ 1। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 21 इज 1। अब ध्यान दो, इस 1 का क्यूब अपन फाइंड करते हैं। इस 1 का क्यूब फाइंड करने पर अपने पास क्या आ गया, 1 ही आता है। 1 का क्यूब फाइंड करने पर क्या हो जाएगा, 1 आता है। इस 1 के क्यूब वैल्यू में यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 21 का क्यूब वैल्यू में, 21 की क्यूब वैल्यू में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट of the cube of 1 is 1. Unit digit of cube of 1 is 1. Then unit digit of the cube of 21, अगर 1 में, क्योंकि इसका 1 डिजिट यूनिट डिजिट था, अगर 1 में अपने पास यूनिट डिजिट 1 है तो 21 के भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं, 774। क्या ले रहा हूं मैं एग्जांपल, 774। यहां पर ध्यान दो, यूनिट डिजिट ऑफ 774, यूनिट डिजिट ऑफ 774 क्या होगा, यहां पर यूनिट डिजिट 4 है। कितना है, 4। यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4, अब की बार 4 आया ना अपने पास, ये वाला यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4, इस वाले 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा क्यूब में, 64 है। कितना है, 64। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये इसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा। अगर इस 4 का यूनिट डिजिट 4 आया है, तो जो अपने पास 774 है, 774, इसकी क्यूब रूट में, क्यूब वैल्यू में, इसकी क्यूब वैल्यू में भी यूनिट डिजिट क्या होगा अपना, यूनिट डिजिट 4 ही होगा। कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, 2365। जब इसकी क्यूब वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो देखो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में क्यूब, वो यूनिट डिजिट क्या है, 5। अगर इसमें यूनिट डिजिट 5 है तो इसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 5 होगा।
388 और एग्जांपल लेते हैं 388। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 8 और 8 के क्यूब वैल्यू कितनी होती है 512। 512 512 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, इसका क्यूब वैल्यू का यूनिट डिजिट भी कितना होगा 2 ही होगा। कंसेप्ट क्लियर है सभी का, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब इफ वन फेस ऑफ द क्यूब हैज एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूं मैं एक बार। एक क्यूब आपको गिवन है, क्यूब देखा आपने मैजिकल बॉक्स, एक मैजिकल बॉक्स आपने देखा होगा इस टाइप से। आपको ये बोला गया है कि जो क्यूब दे रखा है, इस क्यूब के वन फेस का जो एरिया दे रखा है वो 121 स्क्वायर मीटर है, 121 स्क्वायर मीटर है। क्या गिवन है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, सेकंड क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इक्वल ऑफ 121 मीटर स्क्वायर, 121 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन फेस, आपको पता होगा क्यूब, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल डायमेंशन इक्वल होती है। तो वन फेस का जो वन फेस होगा वो एक स्क्वायर शेप में होगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121, देन साइड कितना हो जाएगा, यहां से साइड हो जाएगा 121 और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो गया अंडर रूट 121। और अंडर रूट 121 पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11। तो ये साइड कितना हो गया अपने पास 11 मीटर, साइड पता चल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब मतलब 11 है साइड, 11 इंटू 11 इंटू 11, और सोल्व करने पर अपने पास मिलेगा 1331 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब आंसर। इस टाइप से अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे। क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है और कौन सा परफेक्ट क्यूब है। क्लियर। एक क्वेश्चन लेकर बताता हूं मैं, बाकी आप लोग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल ले रहा हूं 5 3 2 4, 5 3, या छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 3 8 2 4, 3 8 2 4। यहां पर ध्यान दो, ये आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक और लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहले इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करने पर कितना हो गया 1912, 1912। क्लियर। फिर अपन यहां पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है कितना टाइम 956, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है कितना टाइम डिवाइड होगा 4 7 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम 3 टाइम और 2 टाइम 3 टाइम एंड 9 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, 9 और 3 12 13 14 नहीं हो रहा,
3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से अगर अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 और ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 3 9 से डिवाइड हो रहा है, जो कितना टाइम होगा, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। अब जब इसके पेयरिंग करेंगे अपन तो एक पेयर तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देखो ये 2 अकेला रह गया और ये अकेला रह गया, क्या ये पेयरिंग कंप्लीट हो रही है, ये पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही। अगर पेयरिंग कंप्लीट नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिया था ऐसा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the smallest number which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे अपन मल्टीप्लाई कर सके, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वही अपन फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 3 8 9, पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम डिवाइड होगा, 45 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम, अब ध्यान दो, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, मीन्स इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके अपन फैक्टर लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो, पेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ये पेयर हो गया, यहाँ केवल एक ही डिजिट है, होने कितने, परफेक्ट क्यूब होने के लिए कितने डिजिट चाहिए थे अपन को, परफेक्ट क्यूब होने के लिए अपने पास 3 डिजिट चाहिए थे, केवल एक डिजिट अपने पास में क्या चाहिए, अपने को 5 चाहिए और ये 5 चाहिए। तो 5 इंटू 5 पे कोई स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसी क्वेश्चन में देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपन को दे रखा है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे इसको डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो पेयरिंग कंप्लीट हो गई, ये पेयर कंप्लीट नहीं है, तो इस नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो इस एक नंबर से इसको डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये भी वही स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा, 5, और वो नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा, वो होगा 25। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करनी है। आज ही क्लास का अपन एंड यहीं पर करते हैं। आप लोगों को अपना YouTube चैनल देखो, 1-2 क्लास होने के बाद अपन क्लास YouTube पर लेने वाले हैं। अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज होगी, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट क्लासेज होगी वो सारी यूट्यूब पर होने वाली है। यूट्यूब पर लाइव क्लास, पर्सनली इंटरेक्शन होगा अपन सभी का। तो आपको करना क्या है, इससे पहले आप लोगों को अपना जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को यूट्यूब पर जाकर क्या करना होगा, एक चैनल अपना एजुकेशन स्पेस जयपुर, एजुकेशन स्पेस जयपुर, इस चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।